कोविड की थर्ड वेव के ऊपर बात करेंगे। काफ़ी चांसेस लग रहे हैं कि जो पाकिस्तान में पिछले हफ्ते दो से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो पॉसिबल है कि गवर्नमेंट लॉकडाउन की तरफ भी जाए। आप देखें, लॉकडाउन तो कोई सलूशन नहीं है परमानेंट अगर देखा जाए। डेफिनेटली आप कोरोना की चेन जो है उससे वो टूट जाती है, और उसका जो कह लें आप स्प्रेड है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। इस लिहाज से तो फ़ायदा होता है डेफिनेटली। लेकिन हमें एज अ नेशन देखना है कि इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे लॉन्गर टर्म। देखिए, पाकिस्तान अभी कोई बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। काफ़ी ज़्यादा हमारी जो है वो डेली वेजेस पे है या रोज़गार है, ऐसा है कुछ है जो कि रोज़ उनको घर से बाहर निकलना पड़ता है अपने बच्चों का और अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए। जब लॉकडाउन होता है पहले भी हमने देखा, तो इस तरह की जो ये वाला तबका है सबसे ज़्यादा ये मुतासर होता है। रोज़मर्रा की जिनको ज़िंदगी के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, ये लोग मुतासर होते हैं, और अल्टीमेटली पाकिस्तान की इकॉनमी में भी इसका बुरा असर पड़ेगा। पर अभी अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो गवर्नमेंट के पास और कुछ ऑप्शन नहीं है। अब प्रॉब्लम देखा जाए तो हम सब इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। अब कोरोना ऐसे ही ख़त्म तो अभी फ़ौरन तो नहीं हो सकता। वर्ल्ड वाइड अभी तो दुनिया में कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी या वैक्सीन ऐसी नहीं आएगी जिसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दे। ऑब्वियसली टाइम लगेगा। बिल गेट्स या कुछ WHO के मुताबिक शायद 1-2 साल अभी और लग जाएंगे हमें हालात को नॉर्मल करने में। तो देखना ये है कि अभी जब तक ये है कोरोना, तब तक हम उसको कैसे कम से कम फैलाने में वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान में हम आए रोज़ देखते रहते हैं मीडिया रिपोर्ट्स या आगे पीछे जो भी सुनने में आता है, वो यही है कि लोग ज़्यादातर लोग मास्क नहीं पहनते। एक बेसिक स्टेप है कि आप लोग घर से जब भी बाहर निकलें मास्क पहने। मास्क पहनने से दो तरह के फ़ायदे हैं। एक तो अगर आप कहीं एयरबॉर्न है, ये कहीं मौजूद है ये, तो उससे आपकी बचत हो जाएगी, या किसी आप इन्फेक्टेड बंदे के साथ जो कैरियर है उससे आप इंटरेक्ट करें तो आपकी उससे भी बचत हो जाएगी। आप जो वायरस है उसको इनहेल नहीं कर सकेंगे। एक बात। दूसरी बात ये भी फ़ायदा है कि अगर खुदा ना खास्ता आपके अंदर वायरस मौजूद है, बेशक आपको सिम्टम्स नहीं है, एसिम्टोमेटिक हैं आप, लेकिन फिर भी आप किसी को इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपका जो वायरस है वो मास्क की वजह से बच जाएगा कि किसी और को आप कर दें, इन्फेक्ट कर दें। ये दो फ़ायदे हैं। इसके बाद जहाँ पॉसिबल हो, जैसे किसी ऐसी पब्लिक प्लेस पे जाना है आपने जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको सरफेस को टच करना है, जैसे ग्रॉसरी स्टोर्स पे जाना है आपने, बैंक्स में जाना है, या जहाँ पे कॉमन चीज़ें आप यूज़ करते हैं, तो कोशिश करें कि वो ग्लव्स पहन के जाएँ, डिस्पोजेबल ग्लव्स, जो कि बाद में घर आने से पहले फेंक दें। ये भी ज़रूरी है बड़ा। इसके अलावा ये कि जब आप घर में आ जाएं तो हर कोई यही बात बताता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 20 सेकंड के लिए आप अपने हाथ धोएं साबुन के साथ या लिक्विड वॉश के साथ। 20 सेकंड तक आप इसको हाथ को धोएं, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आप में जर्म है तो वो एटलीस्ट कम चांस होंगे कि वो आपके हाथ में रह जाए, वरना आप आएंगे जिस चीज़ को टच करेंगे आगे वो आपको इन्फेक्ट करते जाएंगे अगर आप कैरियर बन चुके हैं। ये 3 तो बेसिक हैं। फिर ये कहा जाता है कि हम सारी ज़िंदगी हम अपनी सोशलाइजिंग में रहे हैं, अगर अभी कुछ अर्सा नहीं करेंगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। आजकल अल्टरनेटिव्स बहुत हैं। आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं फ्री में। 100 तरीके हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अभी भी लोगों से गले मिलें, हाथ मिलाएं, थोड़ा डिस्टेंस रखें। मतलब आप बाहर के लोगों से कम 2 मीटर का डिस्टेंस रखें। WHO की गाइडलाइन के मुताबिक ऐसा है कि अगर आप किसी कंफर्म पॉजिटिव केस के साथ बैठे हैं एक ही कमरे में या एक ही जगह पे 15 मिनट के लिए एटलीस्ट, और 2 मीटर से कम आपका डिस्टेंस है, तो चांसेस हैं कि आप इस वायरस को कंसीव कर लेंगे। तो कोशिश करें कि आपको हमें नहीं पता कि कौन सा इंसान यहाँ पे इस वक्त चलता फिरता वायरस लेके फिर रहा है, तो हमें यही कोशिश करनी है कि हम कम से कम लोगों से इंटरेक्ट करें, दूर रहें, दूर से बात करें जहाँ तक पॉसिबल हो, मोबाइल पे बात करें, फ़ोन पे बात करें, इंटरनेट पे बात करें। 100 तरीके हैं आजकल, तो कुछ मुश्किल ही नहीं है कम्युनिकेशन किसी से। इंतहाई ज़रूरी हो तो मिलें। उसके अलावा कोशिश करें कि प्लास्टिक मनी यूज़ करें, कैश हैंडलिंग कम से कम करें, जहाँ पॉसिबल हो सके आप ऑनलाइन पेमेंट करें या फिर कार्ड से पेमेंट करें, क्योंकि ये जो करेंसी नोट्स हैं, स्पेशली छोटे करेंसी नोट्स हैं, कितने हाथों में जाते हैं एक दिन में, वल्लाह इल्म किसके हाथ में वायरस हो किस में नहीं हो, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि ये भी वायरस को फैलाने का ज़रिया बने। तो कोशिश करें कि अवॉइड करें, कम से कम इंटरेक्शन कम से कम आप यूज़ करें,
हार्ड कैश को प्लास्टिक मनी ज़्यादा यूज़ करें। ये बेसिक टिप्स हैं। बाकी अगर आपको लगे कि आप में कोई सिम्टम्स हैं, खांसी है, ज़ुकाम है, बुखार है, बॉडी पेन्स हैं, टेस्ट या स्मेल चला गया है, तो आप कोशिश करें अपने आप को खुद से आइसोलेट कर लें। कि कम से कम लोगों से इंटरेक्शन हो। चलें, अगर खुदा ना खास्ता आपको तो हो गया है, लेकिन आप बाकियों को बचा सकते हैं। हो सकता है आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, आपको इतना फ़र्क ना पड़े कोरोना से, लेकिन आप किसी और को इन्फेक्ट कर दें जो वीक इम्यूनिटी वाला है या ज़्यादा रिस्क पे है, तो उसके लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें थोड़ा सा अपने आप को ये भी देखना है कि हमने रिस्पॉन्सिबल एक्ट करना है, ताकि हम बाकियों को बचा सकें, खुद भी बचें, बाकियों को भी बचाएं। उसके अलावा कुछ अर्सा हम अगर सोशल गैदरिंग्स नहीं करेंगे बाहर, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अल्लाह खैर करे, सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है, तो आगे चलता रहेगा नॉर्मल सिलसिला। एक दफ़ा इस वायरस से हम लड़ लें तो दुआओं में सब याद रखें, और प्लीज़ कोशिश करें अपने आप को भी सेफ़ रखें, दूसरों को भी सेफ़ रखें, और गवर्नमेंट के साथ फुल कोऑपरेट करें, ताकि हम इस वायरस को भी ख़त्म करें, फैलने में कम से कम इसका चांस हो कि ये फैले। और इसके अलावा हम आगे, क्योंकि अगर लॉकडाउन जाते हैं तो उसका नुकसान होगा, लॉन्गर रन में नुकसान होगा, हर बंदे को नुकसान होगा किसी ना किसी तरह, गवर्नमेंट को भी नुकसान होगा। तो कोशिश करें कि ऐसे ही हम कंट्रोल कर लें, ऐसे ही अपने आप को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाएं, लॉकडाउन वगैरह की ज़रूरत ना पड़े। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी